के जिम्मे रहेगा, इसमें से कौन योग्य है, इसकी एक परीक्षा होगी। बच्चे घबराने लगे, सोचे पता नहीं क्या प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी आपके सामने आ जाए तो उसको क्या सजा दोगे? तो बड़े वाले ने कहा उसको जेल में डाल देंगे, बीच वाले ने कहा फांसी दे देंगे, लेकिन छोटा वाला थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो उसने कहानी सुनाया कि एक राजा थे, उनके पास एक तोता था, वो तोते से बहुत प्रेम करते थे। तो राजा ने कहा कि तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। तो तोते ने कहा कि राजा, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए अपनी माँ से मिलने के लिए जाने दीजिए। तो राजा लेकिन उससे बहुत प्रेम करता था, सोचा कि ज़्यादा दिन नहीं, तुमको एक हफ्ते के लिए छोड़ दे रहा हूँ, तुम जाओ माँ से मिल करके एक हफ्ते में वापस आ जाना। तोता खुश हुआ, वो चला गया अपनी माँ के पास। माँ के पास गया तो बहुत खुश हुआ, उसने कहा माँ, राजा तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और मुझे आपसे मिलने का अनुमति दे दिया। अब एक हफ्ते तोता अपनी मम्मी के साथ रहा। एक हफ्ता बीत जाने के बाद तोते ने कहा कि माँ, अब मैं राजा के घर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठीक है। तोता आ रहा था, रास्ते में सोचा कि अरे मैं इतने दिन रहा, राजा के लिए कुछ उपहार तो लेते चलूं। तो उसने एक जंगल में देखा एक पेड़ जिसपे फल लगे थे। वो ऐसा फल था, उसको जो खाता था वो तुरंत जवान हो जाता था और उसको जो है कभी मृत्यु नहीं आ जाती थी, अमर होता था वो। तो तोते ने एक फल तोड़ा और अपने साथ ले लिया राजा को ले जाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे रात हो गई। तो वो सोचा कि अब रात हो गई, कहीं किसी पेड़ के पास विश्राम कर लेता हूँ, सुबह चलूंगा। उसने वो फल जमीन पे रखा और सो गया। लेकिन उस फल को रात में कोई सांप, जहरीला जीव आकर के थोड़ा खा लिया। तोते ने देखा नहीं, अब उस फल में जहर हो गया। तोता लेकर के आया, राजा से बताया, राजन, जो इस फल को खाता है वो जवान हो जाता है और अमर हो जाता है। राजा ने कहा अच्छा, ऐसी बात है, तो पहले इसको किसी पे टेस्ट करवाया जाए। तो उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को थोड़ा एक टुकड़ा डालने को कहा। कुत्ता खाया फल और तुरंत खत्म हो गया। राजा को गुस्सा आया, ये तोता मुझे मारना चाहता है। उन्होंने तोते को तुरंत मरवा दिया, लेकिन उस पेड़ को, उस फल को जो है बाहर फेंकवा दिया। कुछ दिन के बाद उस पेड़, एक पेड़ निकला उसके बीच से, उसमें फल लगे। राजा ने पूरा घोषणा करवा दी राज्य में कि ऐसा है कि इसको फल को कोई नहीं खाएगा, ये बहुत जहरीला है। लेकिन उसी उनके राज्य में एक बूढ़ा रहता था जिसको ये बात पता नहीं थी। उसका घर से कुछ अनबन हुआ, गुस्से में आया, उसी पेड़ के नीचे बैठा, उसको भूख लगी थी, वो फल गिरा हुआ देखा और उठा कर खा लिया। अब तो वो एकदम नया हो गया और देखने वाले लोग उसको पहचान न पाए। तो उसने ये बात सबको बताई, ये बात राजा के पास पहुंची। राजा आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर टेस्ट करवाया फल का किसी दूसरे पे, तो एकदम ऐसा ही हुआ। फिर राजा अपने निर्णय पे पछताने लगे कि हमने तो बहुत गलत किया, तोता ऐसा नहीं था। पूरा सिचुएशन को जानने के उन्होंने रास्ते में कैसे लेके आया, प्रयास नहीं किया कुछ और तोते को मरवा ही दिया। तो फिर राजा ने कहा बेटे से कि क्यों तुमने मुझे ये कहानी सुनाई। बेटा ने कहा कि कोई अपराधी अगर सामने आता है ना, तो पहले उसकी हमको देखना चाहिए, है ना, पहले परीक्षण करना चाहिए। मैं जानूंगा पहले इसका अपराध क्या है, इसने हकीकत में अपराध किया है या नहीं किया है, तब मैं इसको जो भी सजा देना होगा निर्णय तब लूंगा। तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना राज्य छोटे बच्चे को दे दिया।